हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज सबसेट का क्लास 5th स्टार्ट करते हैं। आगे समझने से पहले आशा है कि मेरा सारा क्लास आपको समझ में आता हो। जहाँ भी किसी प्रकार का प्रॉब्लम हो तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला है कि सबसेट ऑफ द सेट आर ऑफ ऑल रियल नंबर। देखिए एन जो है नेचुरल नंबर हमेशा 1 से स्टार्ट होता है और ये इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर। एन जो है डिनोट करता है नेचुरल नंबर का। डब्ल्यू जो है वो डिनोट करता है होल नंबर का, जो कि होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है और इन्फिनिटी तक चलता है। जेड जो है वो इंटीजर को डिनोट करता है, ऑल इंटीजर। उसमें निगेटिव भी आता है, जीरो भी आता है और पॉजिटिव भी आता है। जेड प्लस मतलब पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव इंटीजर। जेड माइनस मतलब निगेटिव इंटीजर। देखिए समटाइम्स वी डिनोट द सेट्स ऑफ ऑल इंटीजर बाई आई। कुछ समय में हम लोग इंटीजर आई को आई से डिनोट करते हैं। क्यों क्या है, रेशनल नंबर है। जो एक्स से है, जो एक्स इक्वल टू पी बाई क्यू, वेयर पी एंड क्यू इज़ इंटीजर है और क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। क्यू यहाँ पर जीरो नहीं हो सकता, वो तो फिर अनडिफाइंड हो जाएगा। इज अ सेट्स ऑफ ऑल रेशनल नंबर। क्यू जो है वो रेशनल नंबर होता है। टी जो है वो क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। टी को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, इरेशनल से डिनोट करते हैं। और पॉजिटिव रेशनल नंबर को क्यू के पावर में प्लस कर देंगे तो पॉजिटिव रेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे समझते हैं इंटरवल एज ए सेट। इंटरवल एज ए सेट क्या होता है, चलिए इंटरवल एज ए सेट अच्छा से हम लोग समझते हैं। इंटरवल एज ए सेट, देखिए लेट ए एंड बी जो है बिलोंग्स करता है रियल नंबर में और ए जो है वो छोटा है बी से, देन वी डिफाइंड क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल का सिंबल ऐसा होता है, ये है क्लोज इंटरवल का सिंबल, क्लोज इंटरवल का, जो कि एक्स बिलोंग्स टू आर है और दोनों में ऐसा सिंबल होना चाहिए, ऐसा करके और बराबर का निशान क्लोज का। तो ये क्लोज इंटरवल का ये है। ओपन का क्या होता है कि ये स्मॉल ब्रैकेट से हम लोग ओपन का दर्शाते हैं, या फिर जो क्लोज है उसको उलट देते हैं, उल्टा कर देते हैं तो ये ओपन दर्शा जाएगा। और ओपन का दोनों का सिंबल ऐसा होता है। ठीक है, राइट हाफ या ओपन इंटरवल। राइट मतलब दायां, दायां में क्या करना है, ओपन करना है। तो दायां में ओपन करना है तो ये ओपन का सिंबल है और ये क्लोज का सिंबल है। या फिर इसको ऐसे करके लिख सकते हैं, क्योंकि ओपन का इंटरवल ऐसा था तो इसको ऐसा कर देंगे। ठीक है, और ओपन और जो क्लोज है, क्लोज का सिंबल कैसा था, ऐसा था यहाँ पे, और ओपन का जो सिंबल है ये ऐसा है तो ऐसा लेंगे। उसी तरह लेफ़्ट, अगर क्या करेंगे, राइट में था अगर लेफ़्ट में करेंगे तो लेफ़्ट में ये क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, और राइट में क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। उसको ऐसे भी लिख सकते हैं और इसका सिंबल ये है। इसको शॉर्ट में तरीका याद करने का तरीका है शॉर्ट में कि जब ऐसा रहेगा दोनों साइड तो ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, जब एक रहेगा तो ये क्लोज हो जाएगा, नहीं ये क्लोज है ये ओपन है। ठीक है, ऐसा रहेगा तो ये क्या है, क्लोज है, और ऐसा रहेगा तो क्या है, ओपन है। ठीक है, हम लोग ऐसा समझेंगे। चलिए हम लोग ग्राफ के माध्यम से समझते हैं। ऑन द रियल लाइन वी रिप्रेजेंट द इंटरवल एज शोन इन बिलो। देखिए ए और बी है, ये दोनों क्या है, क्लोज है, क्योंकि क्लोज इंटरवल का लगा हुआ है, दोनों क्लोज है। तो क्लोज में ए और बी देंगे और दोनों में क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे, मतलब पूरा रख देंगे। ठीक है, अब इसमें ओपन है ये दोनों, तो ओपन को ओपन कर देंगे, गोला छोड़ देंगे। ओपन में क्या करते हैं, गोला छोड़ देते हैं। ठीक है, अब है कि एक क्लोज है और एक ओपन है, तो क्लोज में पूरा रंग देते हैं और एक में गोला छोड़ देते हैं। ठीक है, और एक में इसमें क्या है, ओपन है एक क्लोज है, तो इसको क्या करेंगे, ओपन कर देंगे, एक को क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। अब क्या है, लेंथ ऑफ द इंटरवल। लेंथ ऑफ द इंटरवल, द लेंथ ऑफ ईच इंटरवल, ये क्या है, दोनों का क्लोज है, ये क्या है, दोनों ओपन है। इसमें क्या है, राइट साइड जो है, राइट साइड जो है वो क्या है, ओपन है, और इधर क्या है, क्लोज। ठीक है, ये भी, ये क्या ओपन है, ये क्या क्लोज है। इज बी माइनस ए, बी माइनस ए होता है। लेंथ ऑफ इंटरवल क्या करेंगे कि बी माइनस ए, जैसे कि ऐसे करके दिया हुआ है, ऐसे 2 और 3,
तो हम लोग क्या करेंगे, लेंथ ऑफ इंटरवल कैसे निकालेंगे, 3 में 2 माइनस कर देंगे तो कितना है 1, तो लेंथ ऑफ इंटरवल कितना आएगा 1। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। एग्जाम्पल है कि -2 और 3, ठीक है, x बिलोंग्स टू r, -2, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन ये है और क्वेश्चन ये है। ठीक है, 4 क्वेश्चन। तो एग्जाम्पल ये क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा क्लोज इंटरवल, क्योंकि दोनों तरफ क्या है क्लोज है, और इसका भी सिंबल का ही क्लोज कहलाता है। ये क्या है, दोनों ओपन है, तो इसको क्या लिखेंगे, और ये यहाँ से ये ब्रैकेट से पता चल रहा है कि ओपन इंटरवल है, ओपन। इसमें क्या है कि राइट साइड ओपन है, राइट साइड क्या ओपन है, और लेफ्ट साइड क्लोज है। ये क्लोज है और ये ओपन है, ये ओपन है और ये क्लोज है। ठीक है, अब आता है पावर ऑफ सेट। पावर ऑफ सेट क्या है, द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ गिवन सेट ए इज कॉल्ड पावर ऑफ सेट। द सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए इज गिवन इज अ सेट इज कॉल्ड पावर ऑफ सेट, डिनोटेड बाय पी ए। इसको पी ए से दर्शाते हैं। ठीक है, पावर ऑफ सेट निकालना है। जैसे एग्जांपल हम लोग देखते हैं, पावर ऑफ सेट पी ए, तो 5, देखिए एन ए इक्वल टू एम, देन एन पी ए इक्वल टू 2m। जैसे कि हम एग्जांपल ले लिए कि ए का जो सेट्स है उसका है 1 2 है। ठीक है, तो इसका टोटल पावर ऑफ सेट कितना हो जाएगा, तो 2 का पावर क्या करेंगे m करेंगे, तो एलिमेंट कितना है 2, तो 2 का पावर 2, तो कितना हो जाएगा 4। इसको निकालेंगे भी तो a इक्वल टू एक क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा 1 2 हो जाएगा, उसके बाद 1 हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये हो गया, तो कितना एलिमेंट आ रहा है 4 एलिमेंट आ रहा है, तो यही 4 हो गया। अब सॉल्व एग्जांपल सबसेट पावर ऑफ सेट एंड इंटरवल, इससे कुछ एग्जांपल कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि राइट डाउन ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ ए, 4 का जितना भी सबसेट है उसका लिखना है। तो देखिए 4 का जितना भी सबसेट कैसे निकालेंगे, तो 2 का पावर क्या होता है n, 2 का पावर कितना है 1 एक सेट एक ही एलिमेंट है तो 1 करेंगे, तो 2 का पावर 1 कितना होता है 2। तो अब 2 कैसे आया, तो देखो जो सबसेट है a इक्वल टू एक ही एलिमेंट दिया है 4, तो इसमें एक क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, और एक क्या हो जाएगा खुद 4 हो जाएगा। ठीक है, तो वही लिखे हैं, पी ए क्या हो जाएगा 5 और खुद 4, तो हैंस एन ए इक्वल टू 1 एंड पी ए इक्वल टू 2, जो कि 2 1 लिख दिया। ठीक है, अब हम बोलेंगे, अब इसका हम बोलेंगे एन पी पी क्यू निकालना है, 2 का पावर n, तो 2 होगा, पी में एक कम करके, इसमें 2 है तो एक कम कर देंगे तो 2 हुआ, इसमें कितना है 3 है तो एक कम कर देंगे 4, इसमें कितना 1 2 3 4 5 है तो 4 लेंगे, 4 का पावर 16। यदि हम बोलेंगे पी एन निकालना है, पी फिर पी फिर पी फिर पी फिर पी, और यहाँ क्या निकालना मान के चलिए क्यों, तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 है, तो 2 का पावर एक कम लेना है 4, तो कितना हो जाएगा 16। इसमें क्या है, ये क्लोज है और ये क्या है ओपन है, ये क्लोज है ये ओपन है। हम लोग को लेंथ निकालना है तो b माइनस ए करके निकालते हैं, b माइनस और माइनस ए जो है, तो b माइनस ए करके निकालेंगे। ये क्या है क्लोज है और दोनों क्लोज है, निकाल देंगे। ये क्या है, ये ओपन है दोनों, सॉरी ये ओपन है, ये क्लोज है ये ओपन है, निकाल देंगे। ये क्लोज है ये भी क्लोज है, तो निकाल देंगे b माइनस ए के माध्यम से। अब क्या बोल राइट ईच ऑफ द फ्लोइंग इंटरवल ऑफ द सेट बिल्डर फॉर्म, तो 2 ये दोनों क्या क्लोज है, तो क्या लिखेंगे a इक्वल टू क्या लिखेंगे x जो है वो x में बिलोंग्स करता है, रियल नंबर है। अब क्या लिखेंगे 2 जो है वो क्लोज है, x का क्लोज है 5 का। उसी प्रकार b में क्या लिखेंगे, दोनों क्या है क्लोज है, ये ओपन है ये अभी क्लोज आ गया, क्या लिखेंगे -4 क्लोज है, क्लोज कर देंगे, x कर देंगे और 7। ठीक है, अब इसमें क्या एक क्लोज हो गया तो -8 क्लोज हो गया x, और ये क्या हो जाएगा ओपन, इसमें क्या अबर ओपन है तो 5 ओपन कर देंगे x, और अभी क्या कर देंगे क्लोज कर देंगे 9। ठीक है, इस प्रकार हम लोग इंटरवल निकालते हैं। और
लेंथ ऑफ इंटरवल निकालने के लिए बी माइनस ए करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इक्वल सेट क्या होता है। इक्वल सेट, तो टू सेट ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज इन बी एंड एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज ए एंड वी राइट ए इक्वल टू बी। मान के चलिए इक्वल सेट क्या हो जाएगा, ए का सारा एलिमेंट बी में होना चाहिए और बी का सारा एलिमेंट ए में होना चाहिए और ए इक्वल टू बी होना चाहिए, वही बोल रहा है इक्वल एलिमेंट। द एलिमेंट ऑफ सेट मे बी लिस्टेड इन एनी ऑर्डर, कोई भी ऑर्डर में हो जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। द रिपीटर ऑफ एलिमेंट इज सेट इज मीनिंगलेस, रिपीट हो जाएगा तो उसका कोई मीनिंगलेस है, ठीक है। जैसे 2 4 6 6 तो 2 2 4 4 तो ये 2 4 6 ही कहलाएगा, और इसमें कोई भी ऑर्डर में होगा, 1 2 3 है तो 2 कोई भी ऑर्डर में हो सकता है। चलिए थ्योरम देखते हैं। लेट ए एंड बी आर टू सेट्स, देन प्रूव दैट ए इक्वल टू बी एंड ए सबसेट है बी का और बी सबसेट है ए का, और प्रूफ करना है ए इक्वल टू बी। सॉल्यूशन करेंगे। देन बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वल सेट एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज बी एंड एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज ए, तो ए सबसेट है बी का और बी भी सबसेट है ए का, दस ए इक्वल टू बी, यानी कि ए सबसेट है बी का एंड बी सबसेट है ए का। अगेन लेट ए सबसेट है बी का एंड बी सबसेट है ए का। देन बाय द डेफिनेशन ऑफ सबसेट the follow that every element of A is B and every element of B is in A, consequently A इक्वल टू क्या हो जाएगा B, इसीलिए A इक्वल टू क्या हो जाएगा B। तो A जो है वो B का सबसेट है और B जो है वो A का सबसेट है, इसीलिए A इक्वल टू B, हैंस प्रूव, ठीक है। एग्जाम्पल 8, ए दिया हुआ है विच ऑफ द फ्लोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट, कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। अब इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखना है मुझे कि कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। क्या 2 जो बिलोंग्स कर रहा है ए में बिलोंग्स कर रहा है, देखिए 2 जो है वो बिलोंग्स कर रहा है ए में, तो ये 2 एक एलिमेंट नहीं है, ए को क्या है सबसेट है, तो 2 जो है वो बिलोंग ए में नहीं कर रहा है, इनकरेक्ट। यदि 2 ऐसा लिखेंगे वो बिलोंग कर रहा है ए में, ठीक है। 2 इज बिलोंग्स टू इनकरेक्ट, देन द करेक्ट स्टेटमेंट इज वुड बी 2 जो एलिमेंट है वो बिलोंग कर रहा है ए में। अब 2 जो है वो सबसेट है ए का, इनकरेक्ट, क्यों, क्योंकि द करेक्ट स्टेटमेंट जो 2 है वो सबसेट है किसका, वो ए का है। क्लियरली 2 बिलोंग्स टू ए एंड 1 2 सबसेट ऑफ ए इज इनकरेक्ट, ये 2 जो है ए में बिलोंग कर रहा है, देयरफॉर 1 2 इज सबसेट ऑफ ए इज इनकरेक्ट, या इनकरेक्ट है, ये सबसेट नहीं है, क्योंकि सबसेट बनाने लिए क्या क्या होगा, 1 और ये 1 2 हो जाएगा, ऐसा करके सबसेट ए का, ठीक है। नेक्स्ट, क्लियरली 3 और 4 इज एन एलिमेंट ऑफ ए, 3 और 4 क्या एलिमेंट है ए का, तो 3 और 4 सबसेट ऑफ ए इज इनकरेक्ट, 3 और 4 सबसेट जो है एक ब्रैकेट और देंगे तब वो करेक्ट हो जाएगा। सिंस 1 and 5 ठीक है, बोथ एलिमेंट ऑफ ए एंड 1 and 5 इज करेक्ट, सबसेट है ए का। सिंस 5 जो है उस सबसेट नॉट सबसेट नहीं है, 5 एक बिलोंग्स नहीं करता ए में, लेकिन 5 जो सबसेट है इनकरेक्ट, वाइल 5 जो है वो बिलोंग कर सबसेट है, सो कि ये क्या है, करेक्ट है। अब क्या है 1 and 5 बोथ एलिमेंट ऑफ ए, तो 1 and 5 इज बिलोंग सबसेट ऑफ ए इज करेक्ट। 5 जो है वो बिलोंग्स नहीं करता ए में,